हेलो गाइज, मैं रितेश आज आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऐसी भी एक आत्मकथा में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने अपना फ्यूचर जिस फील्ड में ले जा रहे हैं, हम अपना फ्यूचर जिस फील्ड में ले जा रहे हैं उसका चुनाव हमने कैसे किया, उस फील्ड में हमने जाने का कैसे मूड बनाया। तो हम जब इस स्टेज पे आ चुके थे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, इसका डिसीजन लेने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अगले हमारा पूरा लाइफ इस डिसीजन पे टिकने वाला था। तो हमने इन चीज़ों को सोचने समझने के लिए मात्र 2 से 3 चीज़ों का यूज किया, क्योंकि अगर हम इस एज ग्रुप में जैसे कि 12th के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो 12th के बाद का जो समय होता है हम लोगों का, एटलीस्ट उस समय का एज ग्रुप जो होता है 18 से लेके 25 साल के एज ग्रुप का, इस समय में हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें भी सीखते हैं या टाइम पास ही करते हैं, इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारे होल लाइफ पे पड़ता है। तो सोचा कि तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें बहुत सोच समझ कर इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बहुत सारे सपने देखे कि हमें बड़ा होकर ये करना है, ऐसे बनना है, वैसे बनना है। ये सब लोग करते हैं, ये मेरे साथ कोई नया नहीं था। लेकिन सर जो नया ये था कि मैंने सोचा कि नहीं, सब लोग सोचते हैं और बहुत कम लोग ही करते हैं। तो हमें वो बहुत कम लोग जो कर जाते हैं चीज़ों को, वो क्या करते हैं, हमें वो चीज़ें भी सोचना था, वो चीज़ें भी समझना था, वो चीज़ें भी सीखनी थी। मैंने सोचा ठीक है। तो पहले जब हम 7, 8, 9 क्लास में थे तो हमने सोचा कि हाँ ठीक है, हमें बड़ा होकर ये चीज़ें पैसा कमाना है, अच्छा खासा पैसा अर्न करना है, नाम कमाना है, फिर होगा सब कुछ बढ़िया चलेगी। ओके, तो मैंने सोचा कि हाँ इसके लिए तो सबसे पहले मुझे अपना 10th अच्छे मार्क्स से पास करना होगा, 12th अच्छे मार्क्स से पास करना होगा। फिर जब मैंने ये चीज़ों को कर लिया, अच्छे मार्क्स से मैंने पास कर लिए, फिर जब आगे बढ़े तो पता चला कि हाँ इसका कुछ खास वैल्यू नहीं, वैल्यू है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट इस बात से क्या है कि आप क्या हो, हम क्या हैं, हमारा मेन वैल्यू क्या है, हम किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी काम को कैसे हैंडल कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं, दोस्तों के साथ हमारा संबंध कैसा है, नए रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू से इम्पैक्ट पड़ता है कि हम क्या हैं। ये नहीं कि हमारे पास क्या डिग्री है, क्या इन चीज़ों का कोई खास वैल्यू नहीं है। 100 में से 2 से 3% इसे हम रेटिंग में दे सकते हैं, इससे अधिक इसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमने अपना 12th कर लिया है, अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब किस फील्ड में अपना करियर शुरू करूँ। इसके लिए हमने 2-3 चीज़ों को देखा कि करियर शुरू करने के लिए अभी हमारा वर्ल्ड बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और 2021 के सेंचुरी में लोग बहुत तेज़ी से पैसा बना रहे हैं, बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं लोग इस सिचुएशन में, इस समय में, क्योंकि लोगों के पास वर्ल्ड वाइड कस्टमर है, लोगों के पास पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। जैसे कि गूगल के पास पूरा वर्ल्ड है, अमेजन के पास पूरा वर्ल्ड है। तो जब हमारे पास पूरा वर्ल्ड है, अगर हम अपने गांव के मार्केट को सही से हैंडल कर लेते हैं, अपने टाउन के मार्केट को सही से हैंडल कर लेते हैं, अपने स्टेट के मार्केट को सही से हैंडल कर लेते हैं, अपने कंट्री के मार्केट को सही से हैंडल कर लेते हैं, तो हम वर्ल्ड वाइड में क्यों नहीं छलांग मार सकते हैं, हम वर्ल्ड वाइड के लोगों को क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ सकते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को बारीकी से समझा कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या है। जब हमें पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है, तो हम इस चीज़ का क्यों नहीं यूज करना चाहिए। मैंने सोचा ठीक है, तो कौन सी स्किल सीखें जिसका डिमांडिंग हो और जिसमें पैसे भी अच्छे खासे हो, नाम भी हो थोड़ा बहुत, हमारे इंटरेस्ट से भी कनेक्ट हो। हमने 4 चीज़ों को देखा। फर्स्ट, जिसका डिमांड हो अभी प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। दूसरा, जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो, ये नहीं कि हम आज है 2 साल बाद 5 साल बाद उसका वैल्यू ना रहे, ऐसा भी ना होना चाहिए। उसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा हो, लोगों पे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी पड़े। तीसरा, अर्निंग स्कोप होना चाहिए, उसमें पैसे हमें अच्छे खासे भाई चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी करेंगे हमें तो भाई अर्निंग चाहिए ना, जीने के लिए तो पैसे चाहिए ना। चौथा, इंटरेस्ट से कनेक्ट हो। अगर ना भी हो तो जब पैसे आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट से कनेक्ट हो ही जाते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। तो सबसे पहले जब हम उतना पैसा कमा लें
कि हाँ हमें फाइनेंशियली फ्रीडम हो, हम किसी भी एक्शन को लेने के लिए पैसे के विषय में सोचना ना पड़े, तब हम सोचेंगे कि हाँ हम लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वो चीज़ें सेकेंडरी है, फर्स्ट पहले हम खुद की हेल्प करना है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या और सारे लोग भी, सेलिब्रिटी लोग बोलते हैं कि हाँ हमें वो काम करना चाहिए मानव होने के नाते कि हम औरों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनली मानना है, मैं किसी का विरोध यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक पर्सनली मानना है कि हमें सबसे पहले खुद का हेल्प करना चाहिए। हम सबसे पहले उस लेवल तक बन जाए कि हमें खुद हेल्प करने योग्य, किसी के कुछ मदद करने योग्य सोचना ना पड़े। ये नहीं कि हाँ अभी हम खुद मर रहे हैं और दूसरों को बचाने जा रहे हैं। पहले अपने आप को हेल्प करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पूजा है, हम जो इसे बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसी बात पे फोकस करना है कि हम अपने आप को सबसे बेस्ट बना लें, एक बेस्ट वर्जन बना लें कि हमारा ड्रीम लाइफ हो। हमने जो भी बचपन में सोचा था, हम अपने आप को उस लेवल तक ला पाए। जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएं, तब हम अपने आसपास के लोगों को, अपने टोले मोहल्ले के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, अपने देश के लोगों को, वर्ल्ड वाइड के लोगों को क्या मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफ में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या ग्रोथ ला सकते हैं, तब फोकस करें और उसमें जी जान लगाकर उनकी मदद भी करें विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी लाइफ जल्द से जल्द, कम से कम समय में, 1 से 2 साल में, 3 साल में उस लेवल तक ला पाए, अपना ड्रीम लाइफ अचीव कर लें। तब तो ना हम वहाँ तक उन लोगों की मदद कर पाएंगे, उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे। पर अपनी लाइफ को ही बेहतर करने के लिए हम 40-50 साल लगा दें, तो फिर बाकियों की हेल्प हम कैसे कर पाएंगे। अतः अपना पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सारी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर इस बात पे फोकस करना होगा कि हम अपनी लाइफ को, अपना आप का जो बेस्ट वर्जन है, कैसे ला पाए कम से कम समय में। इसके लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कंसंट्रेट इन द सेंस, आपने जो भी गोल अचीव किया है उस पर मैक्सिमम टाइम दें, अपना लेवल कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जाएं। आप सोते समय, जागते समय, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान अपने गोल पे हो। आप मस्ती भी कर रहे हो, आप प्लेग्राउंड में भी हो, आप गाने भी सुन रहे हो, लेकिन आपका माइंड में वो गोल रहना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो, बार में जाकर डांस कर रहे हो, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका माइंड सेट क्लियर है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है इतने समय के अंदर, क्योंकि मुझे जब हम ये अचीव कर लेंगे तो इसके बाद का मेरा जो स्टेप होगा वो इसके ऊपर वाला स्टेप होगा, और जब हम वो स्टेप गेन कर पाएंगे तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा। तो इस तरीके से आप अपना लाइफ का एक रोड मैप तैयार करेंगे। हमने चीज़ कर रखा है, हमें ये हमेशा हमारे अंदर आग लगी रहती है कि हाँ हमारा जो फर्स्ट गोल है, जो फाइनेंशियली फ्रीडम का है, 1 से 2 साल के अंदर हम कैसे अचीव कर पाए, इस पर हम खुद कंटिन्यूअस दिन रात एक करके मेहनत भी कर रहे हैं। अतः ये भी फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, एक यंग यूथ के लिए, यंग इंडिया के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, विश्व में इंडिया का नंबर 1 कंट्री बनाने के लिए भी हम सभी युवाओं को जागना होगा, देखना होगा, समझना होगा। और मैं इस चीज़ का जिम्मेवारी लिया, मैंने इस चीज़ का जिम्मेवारी लिया, मैंने चीज़ों को समझा और मैं खुद यहाँ अपना 100% दे रहा हूँ। और मैं आप सभी युवाओं से भी, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हो, डजंट मैटर, से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि आप भी ये करो। सरकार से मत लड़ो कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अरे एक स्किल सीखो, एक स्किल में अपना बेस्ट ला दो, अपना बेस्ट वर्जन ला दो। 1-2 साल में इतना मेहनत कर लो उस स्किल पे कि उस स्किल पे एटलीस्ट आपके जैसा कोई दूसरा ना हो, तब मज़ा आएगा, तब असली मज़ा आएगा। और उस स्किल के बेस पे आप अपना बेस्ट वर्जन निकाल कर लाओ, तब वाकई मज़ा आएगा। तब आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो, जितना चाहे उतना नाम बना सकते हो, क्योंकि डिग्री से कुछ नहीं होती, जॉब से भी कुछ नहीं होती। एक स्किल पे फोकस करो, उसमें मास्टरी हासिल कर लो, ठीक है। तो आप जब भी अपना फ्यूचर डिसाइड करना, डिमांडिंग देख लेना, फ्यूचर उसका ग्रोथ देख लेना, अर्निंग स्कोप देख लेना, इंटरेस्ट से कनेक्ट हो ना हो डजंट मैटर,
और जल्द से जल्द 1 से 2 साल में इसे कैसे अचीव करें, इस चीज़ों का भी ध्यान रखना। और 1 से 2 साल तक उस पर अपना 100% दो, 100% अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा एनर्जी, समय, हर चीज़ वहाँ लगा दो, झोंक दो अपने आप को। 1-2 साल में इतना पैसा कमा लो कि आपको पूरा ज़िंदगी पैसे के पीछे ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े। आपका कोई भी एक्शन हो, पैसे को ध्यान में रख कर ना रखना पड़े। यहाँ आपको 2 साल में उतना पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन अर्निंग सोर्स तो बना सकते हो ना। अर्निंग सोर्स इन द पैसा आने का रास्ता तो बना सकते हो ना, कि आपके पास पैसा आता रहे। एक सिस्टम तो तैयार कर सकते हो ना। उन चीज़ों को सीखो, फाइनेंशियल स्किल डेवलप करो। फर्स्ट प्रोफेशनल स्किल डेवलप करो, सेकंड फाइनेंशियल स्किल डेवलप करो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए। क्योंकि आप ही बताओ ना कि हमारा देश युवाओं का देश है, फिर भी इतना पीछे रह क्यों है कि हमारे युवाओं का माइंड सेट कहीं और घूम रहा है। युवा इस उम्र, इस एज ग्रुप में 18 से लेकर 25 साल, 30 साल के एज ग्रुप में हमारा माइंड सेट कहीं और होना चाहिए। हम लोग लॉब, मस्ती, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ठीक है, चाहिए, लेकिन क्या यही फ्यूचर है? बाद में जब ये एज ग्रुप निकल जाएगी तो हम चाह के भी इन चीज़ों को नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते हैं। लव करो, एंजॉय करो, टीनेज में कर लो, 13 से लेकर 19 के बीच कर लो, एंजॉय कर लो। और उसके बाद जब 19 से लेकर 18 से लेकर 30 वर्ष के एज में आ गए हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है देश को आगे ले जाना, अपना योगदान देश के भी काम देना। ठीक है दोस्त, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।